Assalamu alaikum dear students. Today we'll discuss about the characteristics of waves, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है वेव स्पीड। ठीक हो गया वेव स्पीड। सेकंड नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक हो गया। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? ये ऑलरेडी हम चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं, बट अगेन थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ेंगे और इनके कुछ फार्मूलाज वगैरह हम पढ़ेंगे। नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड नंबर 4 पे स्टूडेंट्स हमारे पास आती है वेवलेंथ। ये एक नई चीज़ आई है जो आप अभी चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। वेवलेंथ स्टूडेंट्स नंबर 5 पे हमारे पास आ रही है एम्पलीट्यूड। और नंबर 6 पे स्टूडेंट्स हमारे पास है इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स हमारे पास ये वेव स्पीड है, इस पे मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा जो कि डिटेल में मैं आपको स्पीड के बारे में बताऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रिक्वेंसी से। ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स। हो गया नंबर ऑफ वेव्स number of waves passing through a certain point in unit time is called frequency। ठीक हो गया। certain certain point in unit time is called frequency। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, अगर कोई वेव आ रही है and जैसे आपको मैं यहाँ पे ड्रा करके बताता हूँ। ये एक पॉइंट है, ठीक हो गया, या एक आप समझ लें एक पोर्शन है। अब ये वेव आ रही है, ठीक हो गया। अब एक सेकंड के अंदर यहाँ से कितनी वेव्स पास होती हैं, ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी कहलाती है। और इसको अगर हम फार्मूला हम देखना हो तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय वेव्स। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय वेव्स, कि उनको कितना टाइम लगा है। ठीक हो गया, टाइम टेकन बाय वेव्स। ये स्टूडेंट्स आप जो है फार्मूला याद रखिए। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी का हमारे पास क्या फार्मूला है? तो नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो उसमें आता है टाइम पीरियड। कि हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड तो सिंपल है, इसकी अगर डेफिनेशन हम करें तो ये रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का। इट इज रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है क्या? और ये जो टाइम पीरियड होता है ये हमारे पास वेव की एक खसूसियत है, ना कि जो हम टाइम नोट करते हैं घड़ियों पे। ठीक हो गया। तो इसको अगर डिफाइन किया जाए, टाइम
ड्यूरिंग, ठीक हो गया, टाइम ड्यूरिंग विच अ वेव passes through a certain point, passes through a certain point, ठीक हो गया। जिस पॉइंट से वेव पास कर रही थी कितनी देर में, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड ऑफ वेव। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसको अगर डिफाइन में अगर मैं करूँ तो वो सिंपल है, या मैथमेटिकली लिखूँगा, वन ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक हो गया। ये फ्रिक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, और फ्रिक्वेंसी को आप कैसे निकालेंगे, जो मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया है, ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। और इसका अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। और स्टूडेंट्स अगर जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वेवलेंथ, इसको डिफाइन करूँ तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये फिगर जो मैंने यहाँ पे लगाई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ, स्टूडेंट इसको जो डिनोट करते हैं वो लैम्डा से करते हैं, ठीक हो गया। वेवलेंथ को हम डिनोट कैसे करते हैं, लैम्डा से। और इसको अगर डिफाइन किया जाए, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स which are exactly in the same state of vibration, ठीक हो गया। which which are exactly in same state ऑफ वाइब्रेशन। इसको अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ तो विच आर एग्जैक्टली इन सेम फेज, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये चीज़ आपने समझनी है। मैं आपको आगे फिगर में बताऊंगा कि ये जो हमारे पास वेव है इसमें दोनों पार्टिकल्स एक फेज में कैसे हैं, ठीक हो गया। इज कॉल्ड वेवलेंथ। अच्छा, सो ये जो आपके सामने फिगर शो हो रही है आपको, इसमें आप देखें कि ये यहाँ से वेव एक चल रही है। देखें, एक ये पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास लैम्डा कहलाएगा। ये कैसे, चलिए इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें आप, जो हमारे पास पी और क्यू मैंने आपको कहा था, ये दोनों सेम फेज में कैसे हैं, ये देखें। देखिए यहाँ से जो आपके पास वेव है ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है इस पॉइंट पे पी से। और अब क्यू पॉइंट पे देखें, वेव दोबारा इंक्रीज कर रही है, ठीक हो गया। वेव क्या कर रही है, दोबारा इंक्रीज कर रही है, पी पॉइंट पे भी और क्यू पॉइंट पे भी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इन फेज है, ठीक हो गया। और लेमडा इसलिए कहा गया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बाद हैं। हम देखें ये पॉइंट भी तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक हो गया। ये हमारे पास 2 लैम्डा के बराबर हो सकता है, 3 लैम्डा भी हो सकता है, 4 लैम्डा भी हो सकता है, जितनी हमारे पास वाइब्रेशन आगे जा चुकी हैं। तो इसलिए हमने सक्सेसिव का वर्ड यूज़ किया था, जो कि बता रहा था कि एक ही सेट के बाद जब वो रिपीट करता है। और अब देखिए डी पॉइंट हमारे पास क्या है, क्रस्ट है, ठीक हो गया। डी हमारे पास क्या है, जो इसकी ट्रफ है, सॉरी, वेव की। और बी पॉइंट भी हमारे पास ट्रफ है। और अब देखें डी पॉइंट के बाद वेव ने इंक्रीज करना है अगेन, और बी पॉइंट के बाद भी हमारे पास वेव ने इंक्रीज करना है।
तो इसलिए ये दोनों जो हैं ये पॉइंट्स डी और बी ये इन फेज होंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर देखा जाए पॉइंट ए हमारे पास प्लस पे है टॉप पे और पॉइंट सी भी हमारे पास टॉप पे है। देखिए पॉइंट ए में अब डिक्रीज करना है। ठीक हो गया। और पॉइंट सी के बाद भी आगे डिक्रीज होना है। इससे पता चलता है हमारे पास कि जो वेव है वो पार्टिकल जो है उसके वो इन फेज हैं या आउट ऑफ फेज हैं। तो अब इसी तरह अगर यहाँ से देखा जाए जो डी और बी पॉइंट है ये आपस में क्या है, ये आउट ऑफ फेज है। ठीक हो गया, ये आउट ऑफ फेज है। और अगर इसी तरह डी और बी को देखा जाए तो ये इन फेज है। और डी और ए को देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये कम्प्लीटली आउट ऑफ फेज है। ये आपको मैं चैप्टर 7 में पढ़ा चुका हूँ कि अगर 90 का डिफरेंस हो तो आउट ऑफ फेज और 180 का डिफरेंस हो तो कम्प्लीटली आउट ऑफ फेज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।